he is बदतमीज being a crippled and calling his wife a लंगड़ी 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 देखो ये नहीं कर कड़ी सकती क्या लंगड़ी। जो है ना मर्द जहर लगते हैं। ओहो बात ये, और तुम मुझे इस वक्त जहर लग रहे हो। फैसल बच जाओ। शादीशुदा हो? मुझे आप किराए पे घर देंगी? शादीशुदा हो? आप पहले बताएं, देंगी तो फिर बताता हूँ। ओनली मैरिड कपल्स विद नो चिल्ड्रन। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जिसने आना था वो आ चुके हैं। हाँ अब नहीं कोई आएगा। वापस नहीं गए। और पहला वाला इतना जितना हम्बल था, दूसरा वाला उतना ही बदतमीज। अजीब सा मुअम्मा है, पहले तो इसको सॉल्व करो। तो And आप so- कितनी एग्री हैं? मैं क्यों अग्री होंगी इस सॉर्ट पे? हेलो हम वो बड़े हो गए, समझदार हो गए। could be some kind of enhancer। ये क्या एनहांसर है, कहाँ से मिलता है? वो आपको मूड पता लगाना इनहैंसर पड़ेगा, मुझे नहीं पता। कहाँ कहाँ से लगाना मिलता पड़ेगा है? मुझे नहीं पता। एक्सपीरियंस सब सारे नादिया जाना बैठे हुए नादिया कहाँ से मिलता नादिया है आपने किसी खाने में मिलाना है? ना मैं मुझे वैसे पूछ नहीं, रही आपने किसी खाने में मिलाना है, पहले ये बताएं। आ हा हा हा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का कफ़ील का, और अब इस ड्रामे का रिव्यू होगा वो है बहुत ही ख़ास, और आजकल सबका बहुत फेवरेट चल रहा है। ऑडियंस भी बहुत शौक से देख रही है और हमारे जजेस भी बहुत शौक से रिव्यू कर रहे हैं। करना तो रिव्यू मरीना जी ने था, लेकिन मरीना ने कहा कि क्योंकि आज नादिया बहुत तैयारी के साथ आई हुई हैं जिज्जी बन के, तो हम शुरू भी जिज्जी से करेंगे। जी 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 जिज्जी। ये मत समझना कि मैं सामने नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता। मेरे बारे में तुम जिस से जो कह रहे थे मुझे सब पता था। जीजी का गुजारा कैसे होता है, घर कैसे चलता है। वो सामने पीली कोठी वाला ड्राइवर है ना, वो कह रहा था जीजी और जिशान भाई में कुछ चल रहा है। जीजी ऐसी नहीं है तो कहाँ है इसका शौहर? तलाक दे दी, मर गया, ये इसी ने छोड़ दिया। जिशान ने जीजी को नहीं गिराया, जीजी खुद गिरी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज जीजी भी घर अकेली है, नया किराएदार भी। जीजी मेरा हिसाब क्या लेंगी? अब तो जीजी के हिसाब देने का वक्त आ गया है। बोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, और ऐसा अंदर करूंगी ना कि सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकोगे। बोलो। भैया ऑडिशन पास हो गया आपका। आप ये टॉक्सिक वाइल्ड कैरेक्टर्स कर सकते हैं। नादिया जिज्जी के लिए अतीका जी ने आपका ऑडिशन पास कर दिया ऑडिशन है। पास कर दिया। अब वापस आ मोहम्मद जाए। 2 में नादिया खान अब सबा वापस कमर आ की मुझे जगह। जो है ना मर्द जहर लगते हैं। ओहो बात ये, और तुम मुझे इस वक्त जहर लग रहे हो। फैसल बच जाओ। शादीशुदा हो? मैं किराए पे आ सकता हूँ आपकी तरफ? शादीशुदा हो? मुझे आप किराए पे घर देंगी? शादीशुदा हो? आप पहले बताएं, देंगी तो फिर बताता हूँ। ओनली मैरिड कपल्स विद नो चिल्ड्रन। बस जब तो शादी हो जाएगी तो फिर आना। मैरिड होना क्यों जरूरी है? बस जीजी को बदले लेने, बिकॉज आई हेट मैरिड मैन। सिंगल ठीक है, क्योंकि मुझे जो मैरिड आदमी है ना वो नहीं पसंद। लेकिन बाय द वे क्या सबा का काम, सॉरी सबा, लेकिन जस्ट एन अटेम्प्ट, ट्रिब्यूट टू द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ये- आर्टिस्ट वी हैव। ये नादिया खान ने ट्रिब्यूट दिया सबा कमर को जिजी बन के। बिल्कुल ये ट्रिब्यूट था। ट्रिब्यूट था। हाँ ये कॉपी नहीं था, ये ट्रिब्यूट था। आह क्या कैरेक्टर, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं मोहम्मा को। अच्छा मैं बैठी वैसी रहूंगी ना कैरेक्टर में। नहीं वो यूं अच्छा, बैठी, वो पीछे हाँ बैठी ये भी हुई है। अभी इसमें तो ऐसा था ना, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जब वो आसिया वाला होता है तो ये भी हो जाती है। ये नेक्स्ट वाला सेटिंग है, ये दूसरी सेटिंग है। तो लेकिन ये कि कोशिश मैंने बड़ी की, और मेरी अलमारी में एक भी ऐसा जोड़ा नहीं था जो ये इस फिटिंग का हो। जो जो सबा जिस तरह के कपड़े पहन रही है, जो उनका टेलर है, ये सिर्फ वही कर सकता है। इतने ज़बरदस्त कपड़े स्टिच हो रहे हैं, इतने ज़बरदस्त वो उसको कैरी कर रही है। आ हा। मुझे अतिका जी ने जब देखा उन्होंने कहा क्या कहा आपने? अतिका जी आपका क्या रिव्यू है नादिया की इस परफॉर्मेंस के बारे में? पहले- नादिया की नहीं तो सही है बिल्कुल। मेरा मतलब ऑडिशन तो पास हो गए हैं ना। हाँ। अब ये कर सकती हैं बड़े खतरनाक। लेकिन आप ब्रेक में कह रही थी कि कपड़े वैसे नहीं लग रहे। टाइट नहीं है, सीधी बात। टैट होने चाहिए, टैट। नहीं वो बेरोज सब्जवारी को नहीं पसंद ना, तो जरा ख्याल करना पड़ेगा। वो क्या? क्या मना करते हैं टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, तो क्या जरा बहरो सब्जवारी कहाँ से आ गए? आ गए तो कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा ख्याल रखना चाहिए, देखे कोई ऑफेंड ना हो। लेकिन ये नहीं बस वो फिटिंग वगैरह का ना, बस इतना ही था। यही जोड़ा निकला आपका? इसे सबसे ज़्यादा यही था, मतलब माशाल्लाह। और वो जो सबा पे लग रहा है, आ हा कपड़े यार, वो बैठने का अंदाज, और ये वाला जो जीजी है ना,
ये पसंद आ गया लोगों को, समझ आ गया मुझे। उसके लगता है कि अब हम लोग ना हम बहुत बड़े हो गए, समझदार हो गए और हमें बड़ी टॉलरेंस आ गई है और हमें ऐसी यूनिक डिफरेंट सी चीज़ें पसंद भी ये हमें हजम हुआ है, क्योंकि वो इतनी कन्विक्शन के साथ कर रही हैं कि एक ज़रा सा भी ना वो कोई डॉट नहीं छोड़ा उसने जिसमें डाउट हो। क्योंकि जब एक्टर डाउट हो किसी कैरेक्टर को लेके या कॉन्शियस हो जाए या कोई इनहिबिशन हो कि यार ये क्या लोग समझेंगे कहेंगे, शी बिंदास इज लाइक गो टू हेल, मैं तो ये करूँगी जैसे मैं चाह रही हूँ, मुझे देखें ज़रा मैं कितनी ख़राब होगी कॉन्फिडेंस से बैठी मैं ये। तो हर बॉडी लैंग्वेज हैज़ व्हाट मेड दिस कैरेक्टर जीजी सो इंटरेस्टिंग। और इन एपिसोड्स में क्या हुआ जी, मैंने क्या कहा था एक और तलाक होने वाली है, वो रेडी है, उसको उन्होंने जो है ना बस तड़का रह गया, चूल्हे पे चढ़ा दिया है अगला कपल, और वो है आशिक एंड आसिया, उसको रंगे हाथों पकड़ा भी है। ड्रामा इंटरेस्टिंग था और उसमें जो उनको अब छोड़ दिए उसके पास ऑप्शंस कि भाई इस तरह बैठ के, अच्छा जीजी एक्सपोज होगी, जीजी इज़ नाउ हरसेल्फ, वो जो एक उसने कवर अपने फेस पे डाला हुआ था, अब इन दो लोगों के सामने तो एक्चुअली आ गई अपनी असली हालत में कि मेरे अंदर गुंडा भी है। और वो मियाँ का असर हुआ है ना, हो जाता है थोड़ा कंपनी की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं इस ड्रामे में। इन एपिसोड्स में जिज्जी के कमाल, पप्पा क्या एक्टिंग मोहम्मद अहमद की, उफ, उनकी अम्मा अस्मा जी की एक्टिंग, भाई कितना अजीब वो अनफोल्ड हुए हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा। और एक और चीज़ थी, वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन ये कि चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं इन एवरी एपिसोड। वो जो जिब्रान ने ठुड्डे मारे हैं, कहाँ? हाँ, जो उसको आई बेचारी को बड़ा बुरा मारा है। हाँ, उधर वो देख रही होती है कि उसकी बीवी, वो अपनी बीवी का कैसे ख्याल कर रहा है। हाँ, जब शीशे पे देख रही होती है उस साइड पे, और फिर जब अपना याद करती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ऐसे मेरा हस्बैंड मिला करता था दूसरी औरतों के साथ, तो उसके अंदर अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब आपको क्लियर होती जा रही हैं कि एक्चुअली उसकी साइकी वो ऐसी बनी है तो क्यों बनी है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इस दफ़ा ट्विस्ट था ड्रामे में, वो था जो मुझे पहली दफ़ा भी अजीब लगा। मैं कहा ये डिलीवरी बॉय कोई सही नहीं लग रहा ये है ना, मैंने पहले उठाई थी बात कि ये कोई औखा सा है, ये कुछ ज़्यादा फ्री हो रहा है, क्यों इसका इतना अच्छा एक्टर क्यों लिया इन्होंने फॉर डिलीवरी बॉय। मैं तो इसमें हैरान में थी कि जब इतना अच्छा कोई एक्टर हो ना, उसको टाइम दे रहे हैं आप, स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, कुछ आगे आपने बड़ा काम कराना है, तो वो इलेक्ट्रिशियन भी निकला। ये बहुत ही अजीब सा मुअम्मा है, पहले तो इसको सॉल्व करो कि ये क्या, इसका ड्रामे में ये कहाँ बैठता है। और पहला वाला इतना जितना हम्बल था, दूसरा वाला उतना ही बदतमीज, इतना कि आपने करवाना है काम, नहीं करवाना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक्टर इज अमेजिंग, क्योंकि ये जो उसने दूसरा गुटके वाला काम कर दिया बिजली वाले का, बिल्कुल डिफरेंट है डिलीवरी बॉय से। तो ये कैरेक्टर क्या चीज़ है भाई, आप बताएं। मेरे लिए तो मुअम्मा एज अ टू थम्स अप। लव यू अधिका जी, आपका इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था? लव यू जी। मुझे याद आ गया एक ड्रामा मैंने कई साल पहले किया था, उसका नाम था अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इंडस विजन के लिए था और मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया था, और ऐसे ही खतरनाक खातून का रोल था। अच्छा। जहाँ पे वहाँ पे फ़र्क ये था, वो भूत थी, जिन थी, जिन। ओह। और वो बंदों को पकड़ पकड़ के जाल में ला के उनको कत्ल करती थी। बड़े मज़े का था। इट वाज अ टेली फिल्म एक्चुअली फॉर इंडस विजन वी डिड। सो व्हेन आई वॉच सबा डूइंग दिस रोल इन मम्मा, इट रिमाइंड्स यू ऑफ दैट कैरेक्टर बिकॉज आई हैव डन समथिंग even more dangerous than this woman. वो कैसे डेंजरस था? वो आप देखें, वो आपको YouTube पे मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डेंजरस क्या था बताएं प्लीज, डिटेल में बताएं। आप देखें, वो भी बच्चे नहीं देख सकते थे क्या? नहीं देख सकते थे। अच्छा। और ये मैं बात कर रही हूँ लेट 90s और अर्ली 2000s। वाओ, तो कैसे चल गया? क्या था बताएं। इंडस विजन पे क्या करती है? बेसिकली शी इज अ फेम फटाल, शी इज अ जिन, शी इज अ फेम फटाल। फेम फटाल का मतलब बताएं। मेरा मतलब है कि वो सेडक्ट्रेस, और वो उससे फिर वो घेर के उनको पहले इश्क में मुब्तला करती हैं, फिर उनको मारती हैं। फेम फटाल आई थिंक टर्मिनोलॉजी है ना, जिसमें लड़कियां अपने जाल में फंसा के लड़कों को मारती हैं। फेम फटाल इज ये तो मर्डर ही कर देती हैं, वो तो लाके कराती हैं। हाँ, बहुत मजे का था। उस पे फैसल कुरैशी और ये सब थे मेरे साथ। नाम क्या था? अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जिसने आना था वो आ चुके हैं। हाँ, अब नहीं कोई आएगा, वापस नहीं गए। तो ये मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया, तो हमें वी हैड सो मच फन डूइंग इट। ऑल्सो बड़ा मजा आया था। एक्चुअली ऐसे रोल्स होते हैं जिनमें, जैसे आई एम श्योर सबा को बड़ा मजा आ रहा होगा। दे आर फन रोल्स टू डू। आप उनको यू कैन डेवलप द कैरेक्टर। So basically, I'll just do the start of the thing, then I'll go into writing, direction and acting. Overall, मुझे मज़ा आ रहा है, different है। एक सबा की stage of profession के जो अभी जो जिस ज़िंदगी के जिस मोड़ पे वो हैं, उनके लिए ये perfect fit है ये character and drama। ऐसे और roles लिखे जाने चाहिए for characters to develop। और unusual story है, twists and turns हैं। प्रिडिक्टेबल तो है बिकॉज आई हैव डन समथिंग सिमिलर, तो मुझे तो पता है कहानी आगे कहाँ जा रही है। आगे जाके शायद अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, बट
enjoyable and I'm very engaged and I'm enjoying it. So 2 thumbs up. मरीना जी, So I love the introduction of the parents because उसके past के बारे में I mean it's high time that we know now about her past and how she got to where she got. And अब्बा, अच्छा पहले वाले में वो कहती है ना मेरे अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें पता चलता है कि स्ट्रिक्ट भी हैं और बदतमीज़ आदमी है, और वो हर चीज़ बेटे के लिए, बेटों के लिए, 2 बेटे हैं ना, कहना ना बेटों के लिए हर चीज़ करते थे वो. And I think Ahmed is doing a fantastic job. I think from his last role to, because Ahmed को इस ऐसे कमीने रोल में मैंने नहीं देखा ना. He's a real, हाँ वो तो हमेशा बहुत, meaning he's been a वडेरा type, he's been but ये जो ना ये बिची वाला, लेकिन उसको अब समझ भी आ रहा है कि भाई अब देखो बेटा जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है, उसको अब समझ भी आ रहा है ना कि अगर मेरी बेटी होती कभी ना करती. हमने इनको हमेशा मजलूम ही देखा है ना. हाँ. मैं मंटो नहीं, नहीं I've seen him in जरा से बदमाशी. हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही, ये आप सोच नहीं सकते थे कि जैसे और he is बदतमीज, being a crippled and calling his wife a लंगड़ी. खुद crippled बीवी को लंगड़ी कह रहा है बाहर. लंगड़ी ये नहीं कर सकती. तो माँ उसको जब ये मिलते हैं ना, तो उससे एक सेंटेंस से इतना कुछ पता चल गया ना इसकी पास्ट का, कि माँ कहती ना अब तुम अपने घर आ जाओ, तो कहती हूँ मेरा घर कहाँ था, भाई का और अब्बा का घर था. सो यू नो इट वाज अ हाउस फुल ऑफ, सो मेल डोमिनेंस कहाँ से शुरू हुई, उसके घर से शुरू हुई. उसने देखा कि हर चीज़ जो हो रहा है वो मेल्स के लिए हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा. इसने फिर आई थिंक छुप के शादी की है, जो हमें फ्लैशबैक में पता चला. जब वो मदद मांगने आती है ना, तो बाप कहता है ना कि इसको कहो दफ़ा हो जाए यहाँ से, इसने जो कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ किया खुद किया, अब भुगते. तो आई थिंक वो उससे शादी करती है उस लड़के से. आई मीन वो तो हस्बैंड है जिब्रान. नहीं दूसरे बंदे से, क्या नाम है उसका? उस्मान. हाँ, मुझे जो लगा, आई माइट बी रॉन्ग, मे बी इट वाज जिब्रान, बट आई थिंक जिब्रान के लिए वो इतनी डेस्परेट आएगी उससे बाप से, क्योंकि जेल में तो जिब्रान गया है ना. हाँ, लेकिन वो इतनी डेस्परेट आएगी बाप से मदद मांगने के लिए जिब्रान के लिए, आई डोंट थिंक सो. हाँ, सरमद बोला है ना उसने कि सरमद जेल में है. हाँ, सरमद दूसरा नाम लिया है सरमद. अच्छा जिब्रान ही है. अच्छा चले. सो क्या कहते हैं, सो इसका मतलब है कि बाप के मर्जी के खिलाफ इसने शादी की, तो वो तो उसे उठा के ले गया होगा, बिकॉज उसने तो पूछना नहीं है. जिब्रान का जो कैरेक्टर है, उसने जो शादी की है उससे. Anyway, that's an interesting twist अगर होगा. So इसमें जो था, a lot of things were again question marks आ रहे थे. Again the delivery boy, I think that very good idea कि आपने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो अभी तक हमें नहीं समझ आया कि वो कहाँ फिट हो रहा है, but he is a key feature in this story because he's come in now twice. और उसका काम है इस घर में infiltrate. What's the word? Infiltrate. Okay, whatever. इस घर में आना, और जीजी का क्या एंगल है उसका इस घर में आने का. What is the reason she's constantly sending this boy to this house? I think he's fixing the cameras. हाँ? Cameras and all. नहीं, इस घर के अंदर तो there's the शीशा. हाँ, शीशा. I don't think there's camera तो उस वाले घर में नहीं. I think there's definitely much more, and he's a very good actor. So he's a good actor, good looking kid. So let's see, very very interesting. So I don't think Gigi sending him. Gigi. Yeah, absolutely. Gigi gave the number for the delivery boy. Gigi gave the number for electrician. तो so she है तो Gigi का बंदा. ये है Gigi. मोहम्मा है ना, आगे जाके हल मैं होगा. कह रही हूँ है तो Gigi का बंदा. चलिए, So one it was thumbs very up. मैंने interesting. खान की तरफ से. Really enjoyable. अब बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की. इमरान नज़ीर हैं और शकील खान है. और मैं कहूँ कि इमरान नज़ीर को जब हमने लास्ट टाइम रेट किया था, आई थिंक उनका ड्रामा शुरू में हम कर रहे थे, और उस वक्त सबसे लोएस्ट पे इमरान नज़ीर हुआ करते थे. बट आई थिंक जो मोहम्मा से इनका कमबैक हुआ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, और बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी है कि आपको मज़ा आता है देखने का. और मेरे तो गिल्टी प्लेजर है ये कि मैंने जाके देखना होता है कि मोहम्मा की एपिसोड कब आनी है और आगे होना क्या है. Guilty pleasure. गिल्टी मेरे साथ सिर्फ प्लेजर है तुम्हारे लिए. Guilty pleasure हो गया ये आपके लिए. क्यों है दीका जी, क्यों नहीं हो सकता? I don't know where. सबा कमर है उसमें. मुझे नहीं समझ आ रही. और अभी हम गिल्ट एंड प्लेजर दोनों कहाँ से आ रहे हैं? राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, और जिजी हमारे साथ हैं. और जिजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ अगर आप किराए पे घर दें. आपसे नहीं, मतलब किसी और से करके फिर आप. क्यों? हाँ, वो उनकी eventually तो आप इन्हीं के किराए पास पे घर लेने के लिए हम करनी तो पड़ती है इन्हीं ना के पास शादी. वो एक देखिए ना, एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है. स्टेप बाय स्टेप. पहले आप शादी करेगा, करें, फिर किराए के पे आएगा,
फिर उधर से कहानी शुरू होती है, फिर खाने में हम मिलाएंगे पाउडर सफूफ, पता नहीं किसमें, मुझे लग रहा है बीवियाँ भी खा रही हैं, बीवियाँ भी ऐसे पागल हो गई हैं इसके पीछे। अच्छा जी, बड़ा ही स्ट्रेंज, बहुत ही डार्क बट इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ प्लेजर्स जो है ये ड्रामा है, और लोगों को पसंद आ रहा है बिकॉज द व्यूअरशिप इज़ ऑल्सो पिकिंग अप नाउ, और इंजॉय कर रहे हैं सब इसको कैरेक्टर के। कुछ भी अब तो मैं कहती हूँ जी आप तो कुछ भी कह लें, कुछ भी नहीं बुरा लगेगा, सबको मज़ा आ रहा है, सब तफरीह ले रहे हैं इस ड्रामे की और डिस्कस हो रहा है। तो ये 9th 10th एपिसोड में अब जो है इस ड्रामे ने लोगों के इंटरेस्ट को पकड़ लिया है। तो ऐसा पकड़ा है इंटरेस्ट को कि अब वो लोग जो कह रहे हैं मिस नहीं करने हमने एपिसोड्स, एंड दे टॉकिंग अबाउट इट। आई सबा का देखा कैरेक्टर और डिफरेंट कितना, केस नंबर 9, पमाल, एंड एकदम ऑपोजिट, इंजॉयबल एक्सट्रीमली। तो हुआ क्या इस दफ़ा, हमने, मैं कहती हूँ डायरेक्टर की भी जो है ना मास्टरी थी, और हमारी राइटर कौन इसमें, इमरान नज़ीर, इमरान शैक, दोनों का काम अच्छा था। आई लाइक इट, काफ़ी शॉट्स की वेरिएशन थी, सीन्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं लोकेशन में, और माँ बाप का ट्रैक बड़ा पावरफुल था। और ये मोहम्मद अली अहमद की जो टोन थी, स्क्रीमिंग बहुत अलग सी थी, उन्होंने पहले ऐसे नहीं बोले, तो बहुत अच्छा लगा कि बाप कितना तकलीफ दे और सेडिस्ट आदमी होगा ये, नार्सिसिस्ट, अब्यूसिव। और उसकी फिर आगे जो जिस बेटे के लिए उसने कहा, तो उस बेटे को कहता है कि काश मैंने जहाँ आरा की कदर की होती, उसकी हिस्से की भी जो खुशियाँ थी तुम्हारे मैंने दामन में डाल दी, और इसलिए कि तुम हमारा सहारा बनो और कुछ भी नहीं बने। वो देखो बीवी को कैसे बंदे हार लेके दे रहा है, बाप को, इस तरह की वो लाइन सी बहुत खौफनाक थी। सरकारी अस्पताल जाते फिर बुला लिया है, क्या है और ऐसे देखिए आप अपने वैसे। बाप को गिरा हुआ बड़ी देख रहे हैं और हाँ। आपको उधर भी आके आप उन्हें बातें सुना रहे हैं। क्योंकि मकफ आते हैं, इसके साथ तो होना ही था। इनके केस में कोई अपब्रिंगिंग का मसला नहीं है, कि बाप डिजर्व करता है जिसने जो बेटी के साथ किया होगा, और जिस तरह बीवी की रोज़ बेइज्जती करता है, वो जो बीवी देखे ना कैसे डरी भी रहती है, ये वाली चीज़। तो ये इनके साथ हो रहा है। और क्या था, हाँ, फिर उसके बाद अली ने इस दफ़ा बड़े मज़े किए हैं जी। अली अंसारी के तो ईद थी, और जो वो गया है हमारा कैरेक्टर के, जुनैद नाम है ना इसका, ये जुनैद है ना, हाँ, अली अंसारी का कैरेक्टर जुनैद की 2 मीटिंग्स हुई हैं जीजी के साथ, और दोनों जगह फुल लाइन मारी है उसने, लेकिन जीजी अब थोड़ी सी हैज़ पुल्ड बैक, थोड़ा ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, स्माइल भी देती हैं, बेइज्जती भी कर रही है कि तुम 2 कश्तियों में सवार होना चाहते हो, एक मर्द जो है, तुम वाकई 2 कश्तियों के सवार हो, एक आदमी 2 औरतों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। बड़ी लाइन से भी। उसके बाद कहता है जी मैं आपका क्या कफील बनना चाहता हूँ, आपसे शादी का। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि जुनैद प्रपोज ही कर देगा कि छोड़ें इधर उधर, मैंने आपसे डायरेक्ट शादी करनी है, आपका ख्याल रखूँगा, एक फ़ोन करेंगे ऑफिस से आ जाऊँगा। बीवी के लिए नहीं आता, इसके लिए आ जाएगा। एंड आई थिंक जीजी के लिए भी शायद सरप्राइज था, या नहीं, हर कोई प्रपोज कर देता है शादी के जीजी ने लिए। फिर उसे औकात याद दिलाई ना, हाँ, कि उसने कहा कि तुम मतलब वाकई ये तुम अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे लिए क्या करोगे। मेड तो तुमने इसको रखे नहीं थी, बड़ी इसकी बेइज्जती की है। वाकई बहुत ज़बरदस्त था वो सीन, वो लिखा हुआ बहुत अच्छा है, तो बोला बड़ा अच्छा है जीजी ने, और उसके एक्सप्रेशंस भी ना वो फुल है होना है। नहीं फिर भी शादी मैंने करनी, संभाल लूंगा आपको। अब वो कह रहे नहीं मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो धोखा नहीं दे रहा। देख के डायलॉग बोलते हैं ना वो भी बहुत एंड ही इज सो क्यूट। उसकी मीम्स बन रही थी, वो वायरल हो रहा था, मैंने कहा ये क्या चल क्या कर रहे रहा थे है? फिर बताओ, बस मैंने एक दफा बता दिया। रिवाइंड करके देखिए मुकर्रम ने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन ये कि यस कुछ ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरा ख्याल है जुनैद अली अंसारी जो है। नहीं देख, अली एंड सबा बोथ आर फिनोमिनल, है ना, टक्कर पे हैं। हालांकि इतना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप सोच नहीं सकते कि हम इनको ड्रामे में ऑपोजिट ईच अदर कभी देखेंगे। हाँ, वंडरफुल, क्या बात है। ये भी एक मुअम्मा है कि इतनी ज़बरदस्त इनकी कैसी केमिस्ट्री निकली। अच्छा वो सीन बड़ा अच्छा है जिसमें वो नौकर सामने दोनों खड़े हैं, और ये जो मैंने अभी री इनैक्ट किया था, बड़ा ही पावरफुल सीन था कि सब पता है इसको जीजी को, और अब उसने खोल दिया कि मैं तो, मुझे पता है तुम्हारे क्या जुमले क्या हैं, अब या तो तलाक दो, 2 लाख रुपए दो, जेल जाओ। अच्छा शुरू में उसे कहती तो निकल जाओ मेरे घर से, चले क्यों नहीं जाता ये भी एक मुअम्मा है, ये भी एक प्रॉब्लम है, मिस्ट्री है, क्यों नहीं जा रहे, इसके पीछे रीज़न है। सबकी स्टोरी है, पता है, सबका कोई पीछे एक डार्क पास्ट है। और फिर बड़ा अच्छा था हसन फरीद ने, जैसे वहाँ उसमें बोला ना अपने आप को मार के, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग की वहाँ आसिया ने। और ये जो कैरेक्टर है हमारे आशिक, वेरी गुड एक्टिंग है। मेरी मत मारी गई थी। और जिस तरह वो एंटर हुआ है, नाड़ी है, मिट्टी के निशान पैरों के, और वो खिड़की में पर्दा क्यों हिला रहा था, क्या ज़रूरत थी भाई। आई थिंक वो उसे अलमारी खोली तो पर्दा साथ था, उसका शोल्डर लगा है ऑटो में। अच्छा वैसे ही होगी, ऑटो पे गलती से लग गया, तो उसकी नजर पड़ गई कि पर्दा ऊपर हिला है। क्या बड़ी तेज है भाई, बहुत ही और तेज मैं है। तो एक स्पेशल शाउट आउट तो एडिटर के लिए होना चाहिए मेरा ख्याल है, हाँ, क्योंकि इतने मुख्तलिफ घरों में हुआ है, लेकिन आपको फील नहीं होता कि नहीं
एक ही घर में, या एडी को स्पेशली, क्योंकि कंटिन्यूटी तो एडी नहीं देखनी होती है। हाँ सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इवन वो जब वही बात है ना, डिलीवरी बॉय आया क्या कमाल काम कर रहा है, नूशे एंड एवरीवन, But this is just Islamabad phenomenal. based, ना? इस्लामाबाद हाँ, में इस्लामाबाद। एंड 3 घर हैं ये जिसमें ये इसके स्टूडियो कमर के अच्छा। बड़े किचन। अच्छा, I've heard it's the same house. No, It's one different house. three locations at least. अच्छा, I've heard it's one house. अच्छा, हाँ. अलग Meaning the अलग है। basement and the house is one house. Maybe the kitchen is somewhere अच्छा else. वो इस दफा बेसमेंट भी बड़ी दिखाई है डिटेल से, वो तो बहुत ही रेड लाइट सोफा और अजीब सा वो माहौल था। वो कमरा देख के आपको क्या ख्याल आया अतिका जी, क्या लग रहा मुझे तो पूरा अड्डा लग रहा था। अड्डा। है? लारी अड्डा अड्डा जिज्जी का जो अड्डा था इस दफा उसमें एल्बम भी रखी हुई है उसने, और अलमारी नहीं खोली, पता नहीं क्या क्या था अंदर सामान, क्या क्या निकलता उसमें से, हंटर निकलते हैं और क्या होता उसमें, S&M टाइप सी, चेन्स एंड विप्स, है ना, इंजेक्शन, द किंग डेन, किंग डेन, जीजी का अड्डा। जी दा अड्डा। अच्छा वो सोफा उसने क्यों इतना खास लेदर का, नहीं, मूवी का नाम अली इंटीरियर से जो बनाया हुआ है वो क्या है? अली खान स्टूडियो से। अली खान स्टूडियो जिन्होंने मेरी जिंदगी है तू के भी इंटीरियर किया है, उससे मेरा ख्याल सोफा लेके आए हैं। सोचे इस फिल्म का नाम होगा अगर पंजाबी बने, अड्डा जीजी का, जी दा अड्डा। नहीं अड्डा जीजी दा, हाँ, अड्डा जीजी दा। देख ले। आज ही देखो, आज ही देखो नया शाहकार। इट कुड बी पश्तो फिल्म आल्सो। नहीं ये पंजाबी ठीक है, पंजाबी ठीक है। पश्तो में तो ऐसी बहुत बनती है ना। एक दो हैं कॉम्पोजिशंस कैमरे के, कुछ बने हैं कुछ ऐसे शॉट्स, हो सकता पश्तो था, फिल्म हो सकती थी। लेकिन आई थिंक इंस्पिरेशन तो है कहीं कहीं कैमरा एंगल्स में कुछ नहीं, मूवीज की इंस्पिरेशन तो गुलाम बादशाह सुंदरी में इधर भी थी। इधर अभी तो अदिका जी ने खुद कहा, वो मैं नहीं कह रही है लेकिन ये कि चले जी, आपने इमोजी दिखा देना दिया। मतलब इमोजी नहीं, अब तो नंबर है ना। अच्छा हाँ, राइटिंग ब्रश। तो राइटिंग भी अच्छी है क्योंकि बीच बीच में बातें बड़ी काम की निकल रही हैं, और सो 8 अतिका जी, अड्डा जीजी दा। हाँ, आ गई मेरी आपने बारी, आ गई है। उनके रेड रूम को अड्डा का नाम दे दिया है। 9th and 10th एपिसोड में अच्छा है कि पीछे बैकड्रॉप जो है जीजी का वो नज़र आ रहा है। वो दिखा रहे हैं कि इसके शुरू के जो इसके जो इश्यूज हैं, ट्रॉमास हैं, जो जिस चीज़ से गुजरी है, इस स्टेज तक कैसे पहुंची ये औरत। देखें ना, नोबडी इज़ बॉर्न गुड और बैड, हम सब विक्टिम्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इसके जो सर्कमस्टांसेस दिखा रहे हैं ना बैकड्रॉप में, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खोल के, तो उधर आपको समझ आ रहा है कि ये बेसिकली अपने किसी उसका कथासिस है, इसका कोई ट्रॉमा, कुछ चक्कर है दैट इज़ मेकिंग हर डू व्हाट शी इज़ डूइंग। It's her form of therapy, frankly. Breaking homes, breaking marriages, testing the men. Obviously, she believes कि no man is worthy of trust, ना? तो ये अपने आप और दूसरों को भी प्रूव करती रहती है, और वो समझ रही है, अपने जहन में समझ रही है कि जिन लड़कियों के घर तोड़ रही है कि उनके लिए फेवर कर रही है कि अभी टूट जाएं, बाद में ना टूटे, कोई ये सारे हैं ही ऐसे, मर्द ऐसे ही हैं, तो क्या ये बेचारियाँ वैसे ही तकलीफ से गुजरेंगी, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगी, इनके ये मर्द करेंगे इनके साथ, बेहतर है कि अभी घर तोड़ो। आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर हेड। तो आप कितनी एग्री हैं इस जिज्जी की इस थॉट से? मैं क्यों अग्री होंगी इस थॉट से? हेलो, मतलब आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं? आई मीन मेरा मतलब है कि इफ द मेन आर बीइंग फूलिश देन दैट्स देयर चॉइस, बट ये है कि ओवरऑल आई थिंक रिटन वेल, डिफरेंट अनयूजुअल कहानी है, यूनिक नहीं है, ये हमने देखी हुई है कहानी है, वेस्ट में भी देखी हुई है, मैंने तो की हुई है ऐसे बहुत साल पहले, ऐसे प्ले किया हुआ है। हाँ, मैंने ऐसे टेलीफिल्म की है, असल जिंदगी में नहीं किया काम। जिसमें जो ये सकूफ खिला रही है, जो दवाई है, जो ड्रग जिससे करी, वो क्या चीज है कि जिससे ऐसी कोई चीज होती है जिससे बंदा आपके पीछे पागल हो जाए? पता नहीं, कुछ हो, हमने आई बात की डोंट थी, नो, इट कुड बी सम काइंड ऑफ इनहांसर। ये क्या एनहांसर है, कहाँ से मिलता है? वो आपको मूड इनहांसर है ना, मुझे नहीं पता, पता लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। एक्सपीरियंस नादिया, कहाँ से मिलता है? नादिया आपने किसी खाने में मिलाना है? ना मुझे, नहीं, आपने किसी खाने में मिलाना है, पहले ये बताएं। ना मुझे कभी, ना मैंने कभी लिया, ना मुझे क्यों पैसे लिफ्ट नहीं करा रहे आपको? कभी हो जाता है बंदा, मतलब कभी एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए। एनीवे, ना मैंने कभी ये लिया है, ना मुझे जरूरत पड़ी कभी। सो इनहांसर की, so she's basically neurotic. She is neurotic. She has her own neuroses. हाँ, she has her own issues. इसका अपना एक रिवेंज इसके दिमाग में चल रहा है। ये जो कर रही है मर्दों के साथ,
ये सिर्फ अपने पास्ट के जो मर्द हैं उनसे रिवेंज नहीं ले रही, बदला नहीं ले रही, जो अभी के जो मर्द अपने जहन में ये बदला ले रही है मर्द से, मर्द जात और सेवियर है, मर्द जात से और सेवियर है। हाँ। मुझे लग रहा है, ठीक है ना। सो इट्स वेल रिटन, इट्स वेल डायरेक्टेड। इधर आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्टर एंड एक्टर मीनिंग सबा कमर एंड शकील खान, डायरेक्टर एंड एक्टर की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बिकॉज जहाँ सबा परफॉर्मेंस दे रही, डायरेक्टर भी उतनी खूबसूरती से कैप्चर कर रहा है, चाहे वो शीशे में हो, चाहे वो उसके टर्न्स हो, चाहे उसका बॉडी लैंग्वेज हो। मेरा मतलब है वो शकील ने वो जो एक सीन था जो मेड को जब रेप्रिमांड कर रही होती है तो वो जो बैठी हुई है जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बैठी है, इट्स लाइक अ बर्थिंग पोजीशन फ्रैंकली। मैं यही चाहती हूँ, ही इज शूटिंग इट, इट्स वेरी सिंबॉलिक, वो क्या था? सिंबलिज्म बहुत है, बहुत सिंबलिज्म है। But क्या इसमें मतलब उसका, वो जो इस वहाँ तरह की जब shoot सबा करना- के पास जाएंगे मैं आपको बताऊंगी, अब एक्टिंग पे जब जाएंगे। देखो उसका मीनिंग बताएंगे अभी scene राइटिंग, का? हाँ अभी राइटिंग writing डायरेक्शन, ठीक है ना। सो राइटिंग डायरेक्शन में ये कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट जो मेन स्ट्रीम हम टीवी मेन स्ट्रीम चैनल है उस पर हो रहा है और पसंद किया जा रहा है। एंड आई होप कि ऐसी कहानियाँ और लिखी जाएँ और मुख्तलिफ लोगों के लिए लिखी जाएँ और कैरेक्टर्स लिखे और हम अच्छी बनाएं। ये नहीं कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में इनको मज़ाया कर दें, ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन है और ये इसको डायरेक्टर ने शूट बहुत अच्छा किया है। दैट्स व्हाई वी आर एंजॉयिंग। इट्स नॉट अ न्यू आइडिया बट इट्स अ फन आइडिया। हमें मज़ा आ रहा है देखने में, यार अब ये क्या करेगी, अब ये देखो ये आया बैठा है इसके साथ खाने खा रहा है, गप्पे लगा रहा है, बेगम को सुला के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। ये करते हैं मर्द यार, करते डू दीस थिंग्स ना। ऊपर नेल बाइटिंग होता है, ओ अभी उड़ गई, अभी ढूंढेगी, नजर ऊपर ना चली जाए। हाँ। मतलब आपको एक मिस्ट्री तो रहती है, एक थ्रिल। देखिए मर्द की एक फितरत में है कि मुझे कांस्टेंट स्ट्रेस एंड टेंशन चाहिए। मर्द जो है ना बोर हो जाता है, उसको चाहिए स्ट्रेस टेंशन, उसको चाहिए कि उसकी फितरत में है कि अच्छा, इसलिए कहीं ना खवातीन कहीं स्ट्रेस एंड टेंशन मैं देती ऑन हैं। एज रहूं, और ये ऑन एज रहना चाहते हैं मर्द है ना। वो जैसे ही मर्द पैसिव हो जाता है वो बिल्कुल ही बेचारा ज़ाया हो जाता है, बिकॉज उसको ही वांट्स टू, ही नीड्स अ थ्रिल कांस्टेंटली। अच्छा, अब 10th एपिसोड के एंड में जो ये शीशा क्रैक हुआ है ना उसका बड़ा मज़ा आएगा। अब देखते हैं क्या होता है, वो जो शीशा जो बॉल लगा है ना और वो शीशा क्रैक हुआ है वो बड़ा मज़ा आएगा। विल इट तो अब क्या ब्रेक होगा? कंप्लीटली? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आगे और टेनिस बॉल इट कैन नॉट ब्रेक अ बट विंडो। वो दिखा दिया ना कोई क्रैक हुआ आई है। नो बट आगे विक्टिम्स हमने जो प्रोमोज देखे Some उसमें kind हमने of और मर्द और हमने एक्टर्स की तस्वीरें देखी, इसका मतलब है विक्टिम्स और आएंगे आगे। ये अभी इनका ये इस सीरियल में सेकंड विक्टिम है हमारे सामने, शायद Third. पहले आसिया और आशिक थर्ड है। मेरा सवाल आपसे थर्ड ये है, कहाँ से? पहले पहले तो करा रही है, हाँ उनकी भी तो डिवोर्स करा रही है ना। नहीं, पहले तो एक कपल आया, फिर ये ज़ीशान। आए और आसिया उसकी जो नौकर है। द स्टाफ उनका करा रही हैं। फिर वहाँ तो अगला- चलो अगला था, शहजाद हाँ, है। मेरा वो तो सवाल- नहीं, वह तो वहाँ तो उसने चैलेंज दिया ना बंदे को, अभी उसने नहीं लिया चैलेंज। लेकिन हो जाएगी। मेरा सिर्फ एक सवाल था जो कि मैं इस ड्रामे को देख के आ रहा था कि जिज्जी के पास ऐसा क्या चीज़ है कि उसने ज़ीशान को उठवा लिया पुलिस से। ये हाँ तो टू मच था। वो टू मच था कि ऐसे तो आप किसी को पुलिस से नहीं प्लीज उठवा एक कॉल सकते। पे और फिर उसको आशिक नहीं, का बट उसने चोरी का इल्जाम लगाया आशिक ना। पे आया ना, उस पे ज़ीशान को कैसे उठा सकते? ज़ीशान तो अपने घर पे उसे पुलिस ऐसे पकड़ के ले गई कि चलो हाँ। चलो 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 चलो। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके कोई ऐसी पहुंच होती है ना और आप थाने में यहाँ अगर पे पहुंच report होगी लिखवा या तो वो सकते हैं, स्टैब्लिश कर देना कुछ तो होगा कि ना। एसएचओ भी मुट्ठी शायद में आगे है निकले, या शायद एसएसपी maybe she मुट्ठी में है। has some admirers in the police department। आगे जाके शायद निकल आए कि उसके है कोई फैन हाँ। फॉलोइंग, को है तो फुल फेम फटाल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या करती है। एनीवे, गुड लाइटिंग, गुड डायरेक्शन, enjoying the frames, enjoying the overall production, enjoying Saba's work, and I'm enjoying how the director has captured her work and all. So I will give writing and direction just because एक थोड़ी सी predictability है, मैं दोनों को 8-8 दे रही हूँ। बहुत अच्छे नंबर हैं। मरीना जी, So I think that scene was very good. The आशिक एंड आसिया का सीन जिसमें वो जो अभी रीइनैक्ट हुआ है हमारे शो जो हमारे सेट पे जो जिज्जी आई थिंक वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म्ड। एंड उसका जो फॉलो अप सीन था ना जिसमें ये आसिया को ग्रीफ देती है कि बिकॉज देखिए ना, इट्स द फर्स्ट टाइम आपने आसिया को ज़रा सा देखा है कि वो हिल गई है थोड़ी सी, बिकॉज अभी तक जो है आई मीन वो बार बार उसको कहती भी है कि तुम मत बात किया करो, तुम मत किया करो, तुम मत किया करो, लेकिन अब वो पकड़ा गया रंगे हाथों, इज़ दैट द वर्ड। और फिर आसिया को जो ग्रीफ देती है उस वक्त यू कैन सी आसिया इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड और उतना ज़्यादा उसको ग्रीफ देती है और एंड में कहती है कि मैं तो छोड़ दूंगी, मैं तो तुम्हें पहले टच उसको करूंगी। उस लेवल तक लेके ये भी टॉर्चर कहती करती है है कि तुम इतने कमीने और किस्म के आदमी के लिए तुम लड़ रही हो, तुम उसके साथ फिर भी रहना चाहती हो,
कि जो चोरी करता है, जो ये करता है, जो बातें बनाता है, मीनिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू आस्क। लेकिन इस सब में अगर हम समझ रहे हैं कि वो सिर्फ मर्दों से बदला ले रही है, बट शी इज हार्मिंग द वुमन ऑल्सो। औरत भी फ्री नहीं जा रही, बिकॉज देखो उसका बच्चा हो गया ना। इस हमारी सोसाइटी में अगर आप सोचे, बच्चे वाली औरत से कौन शादी करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। एंड शी इज़ अ यंग गर्ल, दिस वन इज़ गोइंग टू बी, सो शी इज़ एक्चुअली हार्मिंग। एंड जिस तरीके से इसने आसिया की क्लास ली है वो बहुत वो था, डेंजरस था। इट वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक एंड इट वाज वेरी टॉर्चरस बिकॉज शी ऑलमोस्ट टॉर्चर्स हर एट दैट पॉइंट। मुझे लग रहा है कि इसको मर्दों से मसला नहीं है, इससे हंसते बसते घर से मसला है। जो लोग हंसी खुशी रह रहे होंगे उसको इसने बर्बाद करना है। ये लग रही है लड़कियों को बचा रही हूँ, औरतों को बचा रही हूँ, वो समझ रही है, जो है ना ये savior बेवफा हो बट गए। शी इज नॉट, बट शी इज नॉट एक्चुअली, वो रिवेंज खुद सबसे भी ले नहीं रही है। बची, खुद भी तो डैमेज गुड्स है ना। हाँ, खुद भी नहीं बची। और सो इस दफ़ा इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई विश थोड़ा सा और करते, थैंक गॉड थोड़ा सा और हस्बैंड के बारे में पता चला कि उसकी ब्रूटैलिटी क्या थी। वो भी ही ऑब्वियसली हैड शॉक, और मस्ट बी मैनी वुमेन, इट मस्ट नॉट जस्ट बी वन वुमन, इट मस्ट बी मैनी वुमेन दैट ही वाज इतनी ओपनली अपनी बीवी के सामने। मुझे ज़रा सा रिडिक्यूलस लगा, लेकिन चलो इट्स ड्रामा। लेकिन वो दिखाया हुआ है कि बहुत सबमिसिव किस्म की जो है उसकी वाइफ है। No, what I'm saying कि इतनी openly to have an affair in front of your wife and make your wife become the servant in front of, ये जो चीज़ थी होता होगा, I don't know, but मुझे ज़रा सा जिस तरह का वो ज़रा दिखाया, सा मुझे जिस तरह का ridiculous आदमी लगा, था दिखाया but गया है, वो ठीक ऐसे है, करता होगा this is the way it is. I think the thing that I really liked was जो dialogues थे जहाँ वो कहता है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, जब अली उसको कह रहा है। और मैं सोचती हूँ कि आदमी इतने डिलूजनल होते हैं कि इतने डिलूजनल तो नहीं होते ना। मीनिंग वो लाइन जब आप बोल रहे हो, आर यू रियली थिंकिंग ऑफ व्हाट यू आर सेइंग? बिकॉज तुम ऑब्वियसली धोखा दे रही हो, बिकॉज तुम एक चीज़ दूसरी औरत से, तो इसको तो सब कुछ पता है, लेकिन तुम अपनी बीवी से छुपा रहे हो, तो तुम किसी को तो धोखा दे रहे हो ना। एंड देन व्हेन ही सेज मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वहाँ सबा का एक्सप्रेशन वॉज प्राइसलेस। इट वॉज सो सटल एंड इट वॉज सो, I mean, she gets this smile and then it was just priceless. It was amazing when he says that. लेकिन फिर हंसती भी कहती कि तुम क्या कहते, what can you do for me that you're not doing for your wife already? You can't even look after her that you're going to do for me. तो वो कहते नहीं, मैं उसके लिए मेड ला रहा हूँ ना, तो आप प्लीज़, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं कोई मेड अगर आपके नज़र में हो। कहती है हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ये भी काम आपके लिए, मीनिंग ये काम भी आपके लिए कर लूँ, मीनिंग यू आर आस्किंग मी टू डू अ फेवर फॉर यू। आई मीन आई जस्ट थॉट दैट वाज सच वेरी गुड लाइन्स, आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग। उसको नहीं समझ आ रही, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, कह रही है कि हाँ ये भी मैं तुम्हारे लिए कर ली, इलेक्ट्रिशियन मैं भेज रही हूँ, डिलीवरी वाला मैं भेजूँ, तुम्हारी बीवी सारा घर का काम कर रही है। आई थॉट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई मस्ट से कि एलियन सारी इतना नाइव कैरेक्टर है वो, कि वो नहीं समझ पा रहा है कि वो किसके चुंगल में फंसता चला जा रहा है, बीवी के सामने झूठ भी नहीं बोल पाता सही तरीके से। लेकिन अब जो खाना है, आई मीन एवरी टाइम इज शी सेंडिंग फूड विच इज कंटामिनेटेड, या सिर्फ जब ये अकेला होता है? जब अकेला होता है थिंक। लेकिन अब देखिए उसकी चीज़ें तो याद रहती है ना सारी, कि मैंने ये कहा था, वो उसने किस जोन में कहा था, वो उस बात पे पक्का हो गया है। और जैसे अतीका जी ने कहा कि हर आदमी जो है एक सर्टन काइंड ऑफ थ्रिल चाह रहा होता है लाइफ में, एक एज पे रहना चाह रहा होता है, तो उसे एक एज मिल रहा है घर के अंदर ही। I guess और वो भी जिज्जी के रूप में। So I mean like उस लिहाज से it was still I feel the story could be little more faster. That's my own personal opinion. But मैं तो चाहता हूँ बस ये ड्रामा चलता रहे, हम देखते रहे। मजे की बात है, इतनी औकात होती नहीं जितना वो आगे फैल जाते हैं बंदे। हाँ। But for me, the breaking of glass with the tennis ball was not right. I wish it was something else, something little harder that could have broken because the crack was but an interesting place to stop the drama. I think that was a very Freeze good अच्छा था। freeze बहुत अच्छा था, because the glass has to be changed, right? And how is it going to be changed? That's another thing. Excellent intro of Ahmed and अपना अस्मा Appa. Good chemistry between them also. I think let's see आगे क्या होता है. So I'm giving it an 8 in an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में
19,076 और मोहम्मद से इमरान नज़ीर के हिस्से में है 4,235। 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,687 और शकील खान के हिस्से में 4,158। 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट और अच्छे नंबर हैं। अब बात कर ली जाए क्या? जिज्जी, यस, सबा कमर और अली अंसारी। ये बोलते हाथ स्टार्ट हो गया था। नहीं, वो जिनके लिए ना वो समझ गई हैं। तो मैं कह रही हूँ व्हाट अ ट्रीट दिस कैरेक्टर। मैं मुझे हमेशा ना ड्रामों में मैं कहती हूँ कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब सांवल को देखा, अच्छा बाय द वे सबा ने काम का प्रपोजल भेजा है सांवल को। वो कह रही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं सांवल वाले अहमद अली अकबर के साथ काम करूँ। ओह, जिज्जी एंड सावल, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये सोचो कि व्हाट अ पावर हाउस अगर अहमद अली अकबर और सबा कमर साथ और हों। होना चाहिए। मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट इन दोनों को साइन करेगा ना, क्योंकि ये हमारे साल के अगर देखा जाए सबसे पावरफुल इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स थे, मतलब थोड़े फैंटेसी टाइप, सांवल जिजे। तो सोचो जब ये मिलेंगे तो क्या होगा। आय हाय हाय ज़बरदस्त। तो आई वांट टू सी देम टुगेदर, इट्स अ गुड आइडिया। अब ये मैनिफेस्ट तो छोड़े, मैं तो कहती हूँ स्क्रिप्ट पे काम शुरू करें बस जल्दी से। माँ छोड़ें, वो हो गया मैनिफेस्ट, हम भी देखना चाहते हैं इनको साथ। तो सबा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन तीनों ड्रामों में ना सबसे ज़्यादा इंजॉय अब कर रही है। बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स ना थकते नहीं हैं उनके। हाँ, वो इतने ड्रेनिंग थे ना पहले वाले, तो इतने बहुत डिप्रेसिंग थे। उन्होंने कहा कि रोने चलो वाले। मैं अब आके सिर्फ एंजॉय करूंगी। इसमें तो ये 20 घंटे की भी शिफ्ट होगी तो सब हंस रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा इनको। आय हाय हाय, यू आर सो लकी गर्ल। तो एंड वी कैन सी दैट कि शी इज़ एंजॉयिंग द कैरेक्टर एंड मतलब फुली इन्वॉल्व जी बगैर किसी उसके डाउट किए और कुछ। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर, याद रहने वाला कैरेक्टर। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है सबा की इसमें। अच्छा पहले वाली बिल्कुल ऐसे हैं टिमिड, डरी हुई। अच्छा, वो शिफ्ट कितना अच्छा आता है। वो लगता है कि वो ये वाली सबा लगती नहीं है वो। ऐसी नहीं थी वो, बल्कि क्योंकि बाप भी इसका अब्यूसिव था, सख्त था, तो ये तब भी ऐसी घबराई भी रहती थी। फिर मियाँ तो बिल्कुल ही उसने हदें पार कर दी ना बदतमीज़ी की, तो इसलिए ये ऐसी थी। लेकिन उसके बाद ऐसे बन जाना उसका जीजी, ये एक मुअम्मा है वाकई बहुत बड़ा कि भाई कैसे आप हुआ सब। और उसके बाद आपके कौन है? अली अंसारी। अली अंसारी, तुम बड़ा एंजॉय कर रहे हो। बेस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मीम्स बन रही हैं इनकी। अली तुम अब नॉर्मल लाइफ में कैसे आओगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा Very कैसे जो जीजी के नज़ारे और जीजी की अदाएं तुमने देख ली हैं, और जीजी घुमा रही है इसको, ऐसे घुमाती है थोड़ा सा, मतलब एक कदम आगे, दो कदम पीछे, एक कदम आगे, चार कदम पीछे। तो वो जो छेड़छाड़ी चल रही है ना, दैट्स वंडरफुल। तो अली के लिए I'll give him a 9, Sabah my 10. But what an interesting combination, Ali Ansari and Sabah भाई, बड़े मजे का। अतिका जी, आई थिंक मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सबा के साथ जो काम करता है ना, इफ़ दे कैन होल्ड देयर ओन देन इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टर कि उसके साथ अगर कोई एट पार आके कुछ मैनेज कर सके तो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट होता है। प्लस शी इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर। शी एंड आई हैव डन बेशरम टुगेदर, हमारा बड़ा मज़ा आता था काम करने, बिकॉज एक लेन देन बहुत अच्छी थी हमारी आपस में। नाम क्या था? तो बेशरम क्या नाम है आपके ड्रामा का? ARY पे चला था बेशरम। इट वाज interesting. Farooq Rahim was the अच्छा director. सीरियल। So it's great fun working with Sabah also. She's a very good co-actor to work with. And Ali का I think वो जो action reaction अली को मिल रहा है, अली की भी जो काम है ना वो उठ के आ रहा है, no, निकल के आ रहा है, which is lovely. But so I think Ali's done a very good job. He's looking good. मीसना भी लग रहा है, cute भी लग रहा है, भी लग रहा है, तो वो रोल बड़ा अच्छा कर रहा है अली। और अली के लिए रोल बड़ा अच्छा है, because Ali's done a lot of work, but this is a very interesting role for us to watch, you know, this character. And of course Sabah is Sama. I mean she's basically the whole यहाँ पे मैंने ये कहूँगी कि सबा को अब समझ आ गई कि वो अपनी प्रोफेशनल एंड अपनी रियल लाइफ में उस स्टेज पे जहाँ पे एक मैच्योरिटी है, फेशियल मैच्योरिटी है, फिज़िकल मैच्योरिटी है, मेंटल इमोशनल इंटेलिजेंस एक मैच्योरिटी है, एंड शी इज़ पिकिंग रोल्स अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज इन हर लाइफ। जैसे केस नंबर 9 हो गया या पमाल हो गया, और अब 360 इस टर्न मारा है विद मोमा। तो एक तो अच्छी बात है कि पता नहीं वेदर इट वाज बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए हैं, तो
वो उनका भी एक बड़ा असर होता है ना. कभी होता है कि अगर आपके 3 चीज़ें एक साथ चल रही होती तो वो फिर दे zap each other out. लेकिन here it's been a advantage for सबा क्योंकि all 3 characters were so different कि वो एक उसका एक वर्सिटिलिटी नज़र आ रही है कि भाई अच्छा पमाल में ऐसी थी, अच्छा अभी केस नंबर में ये कर रही है, अब अच्छा मोमा में ये, तो एक रेंज नज़र आ रही है आपको सबा कमर की. और बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है. वेरी इंटरेस्टिंग रेंज एंड शी बस भाई देखें कितने सालों तक शी डिड कॉमेडी शोज यार. मेरा मतलब हम सब है उम्मीद से. शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट. शी डज फैंटास्टिक कॉमिक टाइमिंग है सबा की. किसी को आप वो देना चाहिए मजे की sort of slapstick. हाँ, एक कॉमेडी वो आनी चाहिए ना. Because she's fantastic with her comic timing and all. तो versatile artist है. So I think both Ali and Sabaa are doing very well. I will give Ali a 9 and I'll give Sabaa a 10 of course. And also I must say कि you see actor के लिए वो मैं बार-बार body language की बात करती हूँ. यहाँ पे सबा ने the way she जिस तरह से वो अपने वो दुपट्टे ओढ़ रही है, जो कपड़े पहन रही है, जो movements कर रही है, वो आपको वो उसकी वो लैंग्वेज ही आपको एक फेम फटाल वाली दे रही है, which is also a very interesting. फेम फटाल की उर्दू क्या होगी अतीका जी? फेम फटाल की उर्दू क्या होगी मरीना जी? I don't know क्या, I don't know. We have to It's like chat. कातिल हसीना टाइप. फेम फटाल. कातिल हसीना. We should Google it up and see. हाँ, कातिल हसीना. I It think. would be like a Qatil Hasina. Femme But fatale. but more Hasina से ज़्यादा it's the feminine. The दोशीज़ा. It's like कातिल दोशीज़ा. Good question. We look it up and after. हाँ, चले Next अब episode जब में ब्रेक हम- पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हाँ। आपको फैम फिटाल जो कि अतीका जी ने अभी हाँ, एक नई एक बहुत- टर्मिनोलॉजी I नहीं think तो नहीं है, बहुत फिटाल- पुरानी टर्मिनोलॉजी है, फिटाल लेकिन की हमारे शो पे शायद फर्स्ट टाइम उर्दू में डिस्कस है हो रही है. Qatil नहीं, it should almost not- kill. To It's kill like by killer instinct, killer looks, killer. हाँ, it's the कि you know वो एक वो बहुत ही sort of आपको घेर लेती है. उसमें एक वो एक she's not a murderer, but she's like a she's a Succubus. maha seductress, you know. ऐसे. We look it up. Break के बाद बताते हैं. the other one is a succubus, which succubus would be a Hasina का क्या हाँ. Qatil Hasina. So sorry, उस वक्त वो नहीं कहता कि मैं तुमसे शादी कर लूँ. This is the first time he says I'm in love with you. हाँ. There that look is like I've got you baby. Now I can do whatever the hell I want. कि मेरा That शिकार मेरे look she पिंजरे में gave- आ गया. That look she gave is so subtle. It was so fantastic. It was so good. And I think it's these moments that you find in a drama that you're enjoying. Because obviously आपको पता है she's a very fine artist and every time we're giving her full marks and she gets full marks again. लेकिन वो जो subtle एक moment आता है ना आपके उस पे कि उफ, because आप as an actor आप सोचते हैं कि if I was doing it, what expression would, and I'm like, I would never even get close to that expression. You know, the way it was very, very good. Anyway, so she's a 10, obviously. I mean, there is no two ways about it. Ali का काम इसमें भी था, yeah. I think Ali did a good job. I think Ali का वो जो एक delusional factor है कि हाँ नहीं मैं तो किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं तो इधर भी धोखा नहीं, वहाँ भी धोखा नहीं. Meaning the fact is if you're going to marry two women, of course तुम धोखा दे रहे होगे. But anyway, and as Atika says that when आप किसी अच्छे एक्टर के टक्कर में आते हैं and you can perform well, which we've been saying about Ali also. I think right from day one, since he came on to this show. He's so good. Huh? He's so good. But I will give Ali an 8.5. 8.5 and Sabaa is 10. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,208 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं मोअम्मा से 4,125. 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स उनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,064 और अली अंसारी के हिस्से में 2,130. 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं जो कि अच्छे नंबर हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोअम्मा का रिव्यू.